हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग एरा 24/7। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि KGMU की वैकेंसी निकल चुकी है, ठीक है। लगभग 733 पोस्ट जो है वो नर्सिंग ऑफिसर्स की निकली हुई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज जो है हमने वीडियो बना रखी है। तो आपने देखा होगा कि भाई कितनी कितनी पोस्ट है, UR की कितनी है, OBC की कितनी है, SC की कितनी है। अब क्या, अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी चाहिए कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपको आपके सिलेक्शन की तरफ लेकर जाती है। एक छोटी सी गलती और सिलेक्शन रुक जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, या मैं बोलूँ राइट अप्रोच क्या रहेगी कि इन चीज़ों को आप फॉलो करो या इस तरीके से आप तैयारी करो, इन चीज़ों पे आप फोकस करो कि जो आपके सिलेक्शन के चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप तो तैयारी कर ही रहे हैं, आप तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए या इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट ना जाए। तो इसके लिए क्या है कि आपको कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ अप्रोचेस मैं आज बताने वाली हूँ जो आप अपने बिल्कुल तैयारी में फॉलो करें। जो भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसमें आप इन अप्रोचेस को फॉलो करें, आप स्ट्रेटेजीज को फॉलो करें ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ये आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी निकली थी KGMU की। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एग्जाम होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था भाई कि जो 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स की हमारी है नर्सिंग, 60 मार्क्स की हमारी नर्सिंग रहने वाली है। तो चलो नर्सिंग तो हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है, नर्सिंग तो हम पढ़ ही रहे हैं, हमेशा से ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद 10 नंबर की जो है वो है इंग्लिश, 10 नंबर की है रीजनिंग, 10 नंबर की है मैथ और 10 नंबर की है GK। तो इस तरीके से ये 100 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है। इस तरीके से 100 मार्क्स का ये एग्जाम रहने वाला है। इसके सिलेबस के ऊपर मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखना हो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग का सिलेबस तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम स्ट्रेटेजीज के ऊपर स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। तो 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो क्या करना है भाई, किस तरीके से तैयारी करें। 40 नंबर की नॉन नर्सिंग है, GK, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, 40 नंबर की नॉन रीजनिंग है। तो चलिए भाई बात करते हैं कि क्या करना है। तो अगर सबसे पहले अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो जैसा कि हमने देखा कि जो हमारी नर्सिंग है वो है 60 मार्क्स की, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 60 मार्क्स की। और नॉन नर्सिंग जो है भाई वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके अंदर इंग्लिश है, GK है, मैथ है और है रीजनिंग। ये सारे 10-10 नंबर के हैं और इस तरीके से 40 मार्क्स की नॉन रीजनिंग है, 60 मार्क्स की रीजनिंग है। अब क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं नर्सिंग की सबसे पहले बात करूं तो ये जो KGMU का एग्जाम होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो जैसे अपना ये ESI और DSSB का एग्जाम होता है ना कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती है, ऐसा ही KGMU का एग्जाम होता है। इसके अंदर नोटसेट की तरह बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाके क्वेश्चंस नहीं होते हैं, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए वो बेसिक से स्टार्ट होनी चाहिए, या मैं बोलूँ इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं कि जो लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है। तो आपको बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा डीप डाउन जाने के चक्कर में बेसिक चीज़ें ना तो उनको याद रहती हैं और वो बिल्कुल भूल जाते हैं, और जब वो इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं तो वो कहते हैं अरे यार इतना ईजी क्वेश्चन है, और इस चक्कर में वो नेगेटिव करके आते हैं, जिनको हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स, और उसी की वजह से सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ भाई 100 नंबर्स का पेपर रहने वाला है, जिसमें 60 की नर्सिंग है, 40 की नॉन नर्सिंग है। पहले नर्सिंग की बात करती हूँ, ठीक है। तो आपको भाई पहली बात तो बेसिक्स पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, आपको बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना है, बिल्कुल स्टार्ट से। ऐसा नहीं है कि मतलब आप चले गए हो पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हो और आपको कुछ बेसिक्स का पता ही नहीं है। तो आपको बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं क्वेश्चन सेशंस भी लेती हूँ, अगर मैं इजी लेवल के क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ तो कुछ बच्चे बोलते हैं मैम इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी आते हैं एग्जाम में, हालांकि मैंने PYQ ही डाले हुए हैं, लेकिन स्टिल उनके आंसर्स गलत होते हैं। अरे इजी तो नहीं आते लेकिन तुम्हारे आंसर तो फिर भी गलत हो रहे हैं, दैट मीन्स यू डोंट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट दिस ना। तो बेसिक्स जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इस पर आपको बहुत ध्यान देना है कि आप बेसिक्स से स्टार्ट करो।
कोई भी चीज़ हमेशा बेसिक से स्टार्ट करोगे तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रहेगी और आगे के कंसेप्ट जो है ना वो आपके दिमाग में ऐसे बैठेंगे कि आपको हमेशा याद रहेंगे, रेदर देन आप कोई शॉर्टकट अपना रहे हो जिसमें आप बेसिक ना समझ के सीधा चले गए हो अपनी दूसरी चीज़ों के ऊपर, है ना। उसके अलावा भाई टर्मिनोलॉजीज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अपना जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। एक्चुअल में हर सब्जेक्ट में, हर सिस्टम में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, तो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से पढ़ो। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ भाई, पीडीएस है, ओबीजी से, कम्युनिटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग तो बेसिक सब्जेक्ट है, उससे तो आते ही हैं। उसके अलावा पीडीएस, ओबीजी और कम्युनिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस के ऊपर मैंने अभी भी मैं बता रही हूँ, मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आगे हम जो है टॉपिक्स पे भी बात करेंगे और मैं जो नेक्स्ट वीडियोस हम लेकर आएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो ज़्यादातर रिपीट किए गए हैं या ज़्यादातर कौन से टॉपिक्स में से आए हुए हैं। अभी तो हम स्ट्रेटजीज़ पे बात कर रहे हैं, तो टॉपिक्स के लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो भाई पहली स्ट्रेटजी, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए जिसके अंदर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, वेदर इट इज केजीएमयू और एनी अदर एग्जाम, आपकी जो थ्योरी है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग तभी रहेगी जब आप बेसिक से पढ़ना शुरू करोगे, रेदर देन आपने बेसिक पे ध्यान ही नहीं दिया है, ठीक है। तो भाई आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से करनी है, सारे जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट है उसमें क्लियर करने हैं। कम्युनिटी में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है भाई देखो, लेटेस्ट अपडेट्स, कम्युनिटी में लेटेस्ट अपडेट्स आपको पता होने चाहिए कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो कोल्ड चेन है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ओबीजी में लेबर हो गया, पीपीएच हो गया, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो टॉपिक्स के ऊपर तो हम आगे फर्दर बात करने ही वाले हैं अगली वीडियोज़ के अंदर। तो ये पहली बात तो जो देखो, नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है ना, नर्सिंग के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। 60 मार्क्स की नर्सिंग है, इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो। तो नर्सिंग का तो भैया आपको थ्योरी पे फोकस करना ही है, लेकिन नॉन नर्सिंग पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। आपका सिलेक्शन नॉन नर्सिंग करवाएगी इस एग्जाम में, जैसे डीएसएसबी का था सेम वही चीज़ है। इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नॉन नर्सिंग करवाएगी। नॉन नर्सिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीके मतलब जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं, जीके हो गए, आपके करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको नॉन नर्सिंग पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अब इसमें मतलब स्किप करने का आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, आपको नॉन नर्सिंग करनी ही पड़ेगी। तो क्या करना है भाई, तो वही नॉन नर्सिंग आपको करनी ही पड़ेगी। नॉन नर्सिंग में अगर मैं बात करूं मैथ और रीजनिंग की, मैथ और रीजनिंग को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसका एक ही तरीका होता है कि आप डेली प्रैक्टिस करो। अगर आपको मैथ और रीजनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी है, आप डेली प्रैक्टिस करो। अब डेली प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप सोच रहे हो कि मैं हर संडे टू संडे करूंगी, ऐसे आपकी मैथ और रीजनिंग कभी अच्छी नहीं होगी। और ये आपको पता चल गया है कि भाई नॉन नर्सिंग आजकल हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो अच्छा है ना यार कि आप डेली डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, आपकी स्ट्रॉन्ग ही हो जाए। जहां आपके एक दो नंबर जो है वो नर्सिंग की वजह से कम हो गए, नॉन नर्सिंग आपके नंबर बढ़ा देगी, है ना। तो आप डेली प्रैक्टिस करना शुरू करो, डेली 1 से 2 घंटे आप नॉन नर्सिंग को देना स्टार्ट कर दो। बाकी नर्सिंग के लिए आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये तो मस्ट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो ये जो आपका केजीएमयू का एग्जाम है, ठीक है, 7 मई को आई थिंक फीस की लास्ट डेट है और 14 मई को फॉर्म की लास्ट डेट है। जुलाई में लगभग आपका एग्जाम होने वाला है, आपके पास काफ़ी टाइम है। टॉपिक वाइज पढ़ो और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे आज आपने कार्डियो पढ़ा है, कार्डियो का एमआई पढ़ा है, आप एमआई के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें याद रहेगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने नेगेटिव मार्किंग को कम कर सको। जितना कम आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को करोगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहती है और दूसरा नेगेटिव मार्किंग जो है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। तो आपको थ्योरी जितनी हो सके उतनी आपको स्ट्रॉन्ग बनानी है और आपको प्रैक्टिस करनी है, वेदर इट इज नर्सिंग और वेदर इट इज नॉन नर्सिंग। नॉन नर्सिंग में मैथ और रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जीके एंड अगर हम बात करें जीके के लिए आपको जो भी अपना लेटेस्ट अपडेट है उससे आपको अवेयर रहना पड़ेगा और इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इंग्लिश के लिए आप कैसे पढ़ोगे, तो भैया इंग्लिश के लिए तो आप जो है अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ और ये देखो कौन से टॉपिक में से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। इंग्लिश में ज़्यादातर टॉपिक्स जो है वो वर्ब से है, मतलब जो भी सिलेबस है आपका, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो कौन सा सिलेबस कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, आप उन टॉपिक्स पे फोकस करो। क्योंकि इंग्लिश वैसे भी ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 10 मार्क्स आप बड़े आराम से ला सकते हो क्योंकि इंग्लिश हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तो इंग्लिश पे भी बिल्कुल आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भाई आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके अलावा इंग्लिश, हिंदी तो नहीं आती है, इंग्लिश ही आती है, हिंदी नहीं आती है इसमें,
ठीक है। तो इंग्लिश पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश पे फोकस आप कैसे कर सकते हो, तो भाई आप रेगुलर प्रैक्टिस करो इंग्लिश की। डेली प्रैक्टिस आपका सिलेक्शन करवाएगी और आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपकी सक्सेस और आपका सिलेक्शन जो है ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो भाई मैंने एक बात करी है स्ट्रेटजीज की, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, जिसके लिए आपको आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरा मैंने आपको बताया जितनी हो सके उतनी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितने हो सके आपको PYQs करने पड़ेंगे। PYQ से आपको पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स पर हमेशा एग्जाम में फोकस किया हुआ है, और बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो रिड्यूस होगी। आपको टॉपिक्स का पता लगेगा, उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, नर्सिंग की भी और नॉन नर्सिंग की भी। आपको चीज़ों को, वो चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्शन कर रही है, आपको कुछ टाइम के लिए अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर आप KGMU में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं या वो चीज़ें जो आपके सिलेक्शन में ऑब्स्टेकल है, बाधा है, उनको आपको हटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो, दो ही चीज़ें होती है भाई, रिवीजन और उसके बाद प्रैक्टिस। जब आप अब थ्योरी की तैयारी करना शुरू करोगे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अब तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, जो बच्चे थ्योरी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, साथ साथ में अपने शॉर्ट नोट बनाते रहना, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बना रहा। वो शॉर्ट नोट जो है वो ड्यूरिंग एग्जाम आपके रिवीजन के काम आएंगे। ड्यूरिंग एग्जाम में आपका अगर रिवीजन आप करोगे, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आप 50 पन्ने के थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे, वो 50 पन्ने जो आपने 2 से 3 पेज में लिखे हैं आप वही पढ़ पाओगे। तो जब आप थ्योरी की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो थ्योरी की प्रैक्टिस जब आप पढ़ रहे हो थ्योरी को, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट मतलब जो चीज़ें आपको टफ लग रही हैं, जो चीज़ें आपको याद नहीं रह रही हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके साइड में शॉर्ट नोट बनाते रहो, जो एग्जाम के टाइम पर आप रिवाइज करोगे। क्योंकि 50 पन्ने आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, एक सब्जेक्ट के अगर 50 पन्ने, तो वो सारा कंटेंट आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। और जब एग्जाम आएगा ना, तो जितनी ज़्यादा आपकी रिविजन होगी उतनी अच्छी आपकी थ्योरी होगी, उतने अच्छे आपके क्वेश्चंस होंगे, उतने अच्छा आपका सिलेक्शन होगा, उतने अच्छे आपके मार्क्स होंगे। सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन द रिवीजन। तो साथ साथ में ना शॉर्ट नोट भी बनाते रहो। और जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, जिन पे आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, डाउट्स पूछो अपने। हमारे डेली सेशंस चल रहे हैं, हमारे डेली यूट्यूब पे सेशंस होते हैं, आप हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप अपने साइड में शॉर्ट नोट्स बनाते रहो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, रिविजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नॉन नर्सिंग पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया सिलेक्शन तो आपका नॉन नर्सिंग करवाएगी इसके अंदर। तो मैथ एंड रीजनिंग के लिए आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली टाइम निकालो। एक ये मत सोचो कि जब एग्जाम आएगा मैं 10 दिन पहले तैयारी कर लूंगी, नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये मैथ और रीजनिंग जो है ना, कुछ भी आ जाएगा, मतलब कुछ भी आ जाएगा मैथ और रीजनिंग में से, सिलेबस आपको पता है इसका। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। टाइम डायरेक्शन आपके क्वेश्चन डेली करने पड़ेंगे आपको, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आपको डेली करने पड़ेंगे, क्लॉक वाले क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करोगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना आपका स्ट्रांग होगा। इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी, जीके आपको अवेयर रहना पड़ेगा भाई क्या चल रहा है आपके आसपास में। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है अगर आप अवेयर रहते हो और अभी से आप जुड़ जाते हो तैयारी करने में, तो आपका सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल आराम से हो सकता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करो जो आपका डिस्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, और इन चीज़ों पे फोकस करो जो चीज़ें मैंने आपको बोली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अभी आपको नहीं पता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं थ्योरी कहाँ से करूँ, मैं क्वेश्चंस कहाँ से करूँ, तो भाई हमारे पास इसके लिए बैचेस भी अवेलेबल है। ठीक है, जो KGMU के लिए हमारा जो बैच है मैं आपको बता देती हूँ। आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 पे जाना है। जब आप इस पे जाएंगे सबसे ऊपर की वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे और इधर आपको नर्सिंग में जाना है। नर्सिंग महापैक आपको एक मिलेगा। इस महापैक में जितने भी नर्सिंग के एग्जाम्स है सबका सिलेबस इसमें करवाया जाता है। ये बैच सबके लिए है, वंस फॉर ऑल, सबके लिए। KGMU, GMCH, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बैच अवेलेबल है। तो आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। इस बैच पे ऑफ भी बहुत अच्छा चल रहा है, आप यहाँ से बाय नाउ कर सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9958776247। तो इस बैच में आप इनरोल हो सकते हैं और इस तरीके से आप हमारे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा डेली यूट्यूब पे सेशंस हो रहे हैं, आप उसके थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप उसी दौरान जब हमारे सेशंस चल रहे हैं लाइव, आप हमसे पूछ सकते हैं। और भी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर देना, हम लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की।
तो मिलती हूँ मैं अब आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे आगे फर्दर जब हम इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स पे आप फोकस करो। बहुत इंपॉर्टेंट है एक सही तरीके से तैयारी करना। बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप क्वालिटेटिव स्टडी नहीं करते। तो बेसिक से स्टार्ट करो, जो चीज़ें ज़रूरी है, जो चीज़ एग्जाम में आई है उसका पता लगेगा PYQs करके, उन चीज़ों पे फोकस करो। एग्जाम प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेली एक पेपर सॉल्व करो, डेली मॉक टेस्ट दो, है ना। क्वेश्चंस के ऊपर मैंने बताया भी है कि तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से सिलेक्शन होता है। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नर्सिंग 24/7 और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू सो मच।